डिस्कस अबाउट स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल क्या है, क्या था, किसने दिया था, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। 1954 के अंदर दो हमारे पास साइंटिस्ट थे जिसका नाम एच हेक्सले और जेन हैंसन्स था। उन्होंने एक मॉडल दिया था जिसके अंदर उन्होंने बताने की कोशिश करी थी कि बेसिकली जो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रही है हमारी बॉडी के अंदर या हमारे मसल्स के अंदर, वो किस तरह हो रही है, उसके अंदर क्या-क्या स्ट्रक्चर्स वगैरह इन्वॉल्व हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया था। बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर 2 कंडीशंस, हमारे मसल्स के अंदर 2 ही कंडीशंस आपको मिलेंगी, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। नॉर्मल हालात में हमारे जो मसल्स हैं वो रिलैक्स सूरत में होते हैं, और जो जब हम कोई मिसाल के तौर पे वॉक करना हो, ठीक है, यानी कि मुख्तलिफ जो हैवी वर्क करना हो या किसी चीज़ को पुल अप करना हो अपनी तरफ, तो उस सूरत में हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाना पड़ता है। और वो इन्होंने इस मॉडल के अंदर बताया था कि कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रही है। तो बेसिकली जो हमारे मसल्स हैं उसके अंदर आपको पता है हमारे मसल्स जो हैं फिलामेंट से मिलके मिले बने हुए होते हैं। जो फिलामेंट जब एक दूसरे के साथ करीब आते हैं तो क्या होता है, हमारे पास कंट्रैक्शन होती है। और जब ये हमारे फिलामेंट्स एक दूसरे से दूर जाते हैं तो हमारे मसल्स के अंदर रिलैक्सेशन होती है। तो अब इन्होंने क्या बताया कि भाई ये हमारे जो मसल्स हैं उनके अंदर अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं इस कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के अंदर। अब मायोफिलामेंट के आगे दो फिलामेंट्स हैं हमारे पास, एक मायोसिन है और एक एक्टिन है। जो हमारे पास मायोसिन है ये हमारे पास थिक फिलामेंट है, और एक्टिन जो है हमारे पास थिन फिलामेंट है। अब हम इन्हें वन बाय वन देखेंगे कि थिक और थिन फिलामेंट की स्ट्रक्चर कैसी है। अब जो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है ये हमारे पास हमारे मायोसिन यानी कि हमारे थिक फिलामेंट की स्ट्रक्चर है। थिक फिलामेंट की स्ट्रक्चर में हमें क्या मिलेगा, हमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन मिलेगी। पॉलीपेप्टाइड चेन होगी जो कि इसकी टेल को बना रही है। उसके अलावा इसका एक हेड होगा, हेड जिसे हम क्रॉस ब्रिजेस भी कहते हैं, जिसका बेसिकली रोल है हमारी कंट्रैक्शन के अंदर। अब ये जो हमारे पास मायोसिन यानी कि थिक फिलामेंट है, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको इंटायर लेंथ ऑफ ए बैंड, जैसा कि हमने इससे पहले देखा था ए बैंड, आई बैंड वगैरह के बारे में हमने बात करा था। जो हमारे पास थिक फिलामेंट है वो ए बैंड वाले हिस्से में हमें मिलेगा। अब ये सारे का सारा जो है ये प्रोटीन से मिलके बना हुआ होता है, और यानी कि इसका एक बहुत बड़ा रोल है। इसके जो क्रॉस ब्रिजेस हैं, एक्चुअली जो कंट्रैक्शन होती है वो इसी की क्रॉस ब्रिजेस के यानी कि ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मूवमेंट की वजह से होती है, जिसे हम आगे जाके देखेंगे। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि थिन फिलामेंट क्या है, किस चीज़ से मिलके बना हुआ है। थिन फिलामेंट जो बेसिकली मेजॉरिटी जो इसके अंदर स्ट्रक्चर है वो है एक्टिन की। एक्टिन की एक हमारे पास चेन है जो कि ये आपको ब्लू कलर के अंदर नज़र आ रही है, ये एक्टिन है। लेकिन ये थिन फिलामेंट सिर्फ और सिर्फ एक्टिन से ही मिलके नहीं बना, इसके पास दो और भी स्ट्रक्चर्स हैं, जिसके अंदर जो दूसरे नंबर पे हमारे पास आ रही है ट्रोपोमायोसिन आ रही है। ये रेड कलर में जो हमारे पास स्ट्रक्चर या एक चेन आ रही है उसे हम ट्रोपोमायोसिन कहेंगे। और उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ट्रोपोनिन है। ट्रोपोनिन एक हमारे पास कह सकते हैं 3 पॉलीपेप्टाइड कम्प्लेक्स है। 3 पॉलीपेप्टाइड कम्प्लेक्स, इसको हम इस तरह बता सकते हैं कि इसके 3 पोर्शंस हैं। इसका एक पोर्शन है जिसने एक्टिन को यानी कि कवर किया हुआ है, और दूसरा पोर्शन इसका यानी अटैच है हमारे ट्रोपोमायोसिन के साथ, और तीसरा पोर्शन जो है जिसके साथ कैल्शियम के आयंस आके लगते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं इस स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल में, जो कि हम थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं। अब होता क्या है कि जो हमारा एक्टिन है, ये जो हमारे क्रॉस ब्रिजेस हैं, ये नॉर्मल हालात में इस तरह स्ट्रेच नहीं होते। नॉर्मल हालात में मिसाल के तौर पे ऐसे एक लेटे हुए से होते हैं, ठीक है। जब नर्व इम्पल्स वगैरह आती हैं तो यानी कि जब हमें कंट्रैक्शन करना है तो ये अपनी मूवमेंट करते हैं, अपराइट स्ट्रेचर गेन करते हैं, और ये यहाँ पे एक्टिन की बाइंडिंग साइट्स के साथ जुड़ जाते हैं और जो कंट्रैक्शन के अंदर इन्वॉल्वमेंट अपनी शो करते हैं। अब देखते हैं कि होता क्या है। अब मिसाल के तौर पे जब हमारा यहाँ पे मायोसिन है, ये मायोसिन मायोसिन के जो क्रॉस ब्रिजेस हैं, अब मसल कंट्रैक्शन के लिए ये ऊपर उठेंगे, लेकिन जब ये ऊपर उठते हैं तो इन्हें एक डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। वो है कि जो इसकी बाइंडिंग साइट्स हैं,
बाइंडिंग साइट्स को ट्रोपोमायोसिन यानी कि एक और पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसने कवर किया हुआ होता है, जिसकी वजह से ये जो हमारे क्रॉस ब्रिजेस हैं ये इस बाइंडिंग साइट्स के साथ कवर अप नहीं यानी लग नहीं सकते, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती। तो यानी कि हमारे बॉडी के अंदर मैकेनिज्म क्या है कॉन्ट्रैक्शन का, उसके अंदर ये होता है कि हमारे जो ब्रेन से नर्व इम्पल्स आती है, नर्व इम्पल्स आके कहाँ लगती है, ब्रेन से नर्व इम्पल्स आके हमारे मसल सेल्स के ऊपर आके यानी कि सिग्नल देती है, और वहाँ पे क्या बनते हैं, टी ट्यूब्यूल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? टी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, टी ट्यूब्यूल्स बनते हैं, यानी वहाँ पे एक टी लाइक स्ट्रक्चर बनती है, और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से एक स्टिमुलस जाता है हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होता है, हमारे पास कैल्शियम आयंस होते हैं। तो जब ये सिग्नल आता है हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, तो ये क्या करते हैं कि ये कैल्शियम आयंस को रिलीज करना शुरू कर देते हैं। तो उस सूरत में ये कैल्शियम आयंस कहाँ जाते हैं, ये कैल्शियम आयंस जैसा कि हमने आपको बताया था ट्रोपोनिन के पास एक बाइंडिंग साइट है कैल्शियम की। तो ये कैल्शियम कहाँ से आ रहा है, हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहा है, आके ट्रोपोनिन के साथ लग जाएगा। जब ये कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ आके ट्रोपोनिन बाइंडिंग साइट्स के साथ आगे लगेगा, तो उस सूरत में ये ट्रोपोनिन क्या करवाएगा, ये ट्रोपोमायोसिन की यहाँ से मूवमेंट करवा देगा, जिसकी वजह से यहाँ पे इसकी ट्रोपोमायोसिन की जो पोजीशन है चेंज हो जाएगी। जैसा कि आपने यहाँ देखा कि यहाँ पे इसने हमारे जो एक्टिन की बाइंडिंग यानी कि एक्टिन के ऊपर जो बाइंडिंग साइट्स मौजूद हैं उसे कवर अप किया हुआ था। तो जब यहाँ पे ट्रोपोनिन के ऊपर कैल्शियम आगे लग गया, तो इसने क्या करवाया, इसने ट्रोपोमायोसिन को यहाँ से मूव करवा दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे बाइंडिंग साइट्स जो हैं यहाँ पे वो एक्सपोज हो गई हैं। तो क्या होगा कि जो हमारा मायोसिन है वो एटीपी को यूज़ करेगा, एटीपी को यूज़ करके ये इस पोजीशन पे आ जाएगा और ये बाइंडिंग साइट के साथ अटैच हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 एक साइड पे होते हैं और 3 यहाँ नीचे होते हैं। ठीक है, इस साइड पे भी यहाँ पे हमारे पास एक्टिन मौजूद होगा। तो इस सूरत में ये अटैच हो जाते हैं बाइंडिंग साइड में, और फिर डिसाइड करना होता है कि भाई इस तरफ मूवमेंट होनी है या इस तरह, ये हमारा ब्रेन डिसाइड करेगा कि हमें कंट्रैक्शन करनी है। ठीक है, तो अब ये जो एटीपी है, एटीपी हमारे पास कहाँ से आ रहा है, एटीपी हमारे पास आ रहा है हमारे मसल सेल के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोवाइड करते हैं जो कि हाइड्रोलाइज होता है। हाइड्रोलाइज होने की सूरत में ये एडीपी की सूरत में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी को ही यूज़ करते हुए हमारे जो क्रॉस ब्रिजेस हैं वो बाइंडिंग साइट्स के साथ जाके अटैच हो जाते हैं। अब जो एक यानी कंडीशन है जिसे हम रिगर मोर्टिस कहते हैं, रिगर मोर्टिस के अंदर क्या होता है कि एटीपी की लैक होना शुरू हो जाती है। रिगर मोर्टिस एक्चुअली कहते हैं जब आपकी डेथ होती है, डेथ होने की सूरत में आपकी बॉडी के अंदर स्टिफनेस जो आना शुरू होती है, उस कंडीशन को हम रिगर मोर्टिस कहेंगे। रिगर मोर्टिस के अंदर क्या ये एक्सप्लेन किया जाता है कि जिस तरह के यहाँ पे हमारे जो क्रॉस ब्रिजेस हैं हमारी बाइंडिंग साइट्स के साथ अटैच हो गए हैं, तो इन्हें डिटैच करने के लिए भी एटीपी चाहिए। तो क्या होता है कि जब आपकी डेथ हो जाती है तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, तो उस सूरत में एटीपी नहीं होता। एटीपी नहीं है तो इसका मतलब है कि वहाँ क्रॉस ब्रिजेस की डिटैचमेंट नहीं हो पाएगी और बॉडी वहाँ पे ही सख्त हो जाएगी। यानी जैसा आपने मूवीज़ के अंदर देखा होगा कि जो ही डेथ होती है तो आंखों पे ये हाथ फेर देते हैं ताकि आंखें बंद कर दी जाएं, क्योंकि अगर एक स्पेसिफिक पीरियड गुजर जाएगा तो वो आंखें बंद नहीं होंगी, उसी तरह ही खुली रहेंगी। इसीलिए जो ही डेथ होती है उसे प्रॉपर एक सीधी इस यानी कि हाथों को या टांगें वगैरह या आंखें, उन्हें एक प्रॉपर लाइनअप में लाना होता है ताकि उसके सारे मज़ीद आगे प्रोसेस किए जा सकें। अच्छा, तो अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स के अंदर हमें जो बेसिकली क्या-क्या चीज़ें दिखाई देंगी, तो हमारे पास सबसे पहले ये होगा कि हमारा जो आई बैंड है, आई बैंड शॉर्टन होना शुरू हो जाएगा। आई बैंड शॉर्टन होना कैसे शुरू होगा कि जब ये मिसाल के तौर पे ये कंट्रैक्शन होगी,
तो उस सूरत में आपको पता है कि ये वाला जो बैंड है ये हमारे पास आई बैंड है, जब ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा कि इसका एरिया कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आई बैंड हमारे पास शॉर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। अब ये है कि जो हमारे मज़ीद यहाँ पे जो एक्टिन है, ये मज़ीद आपस में कंट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा, इसके दरमियान जो हमारे पास एच ज़ोन है, ठीक है? एच ज़ोन है वो डिसअपीयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसअपीयर हो जाएगा। आपको पता है कि जो हमारे थिक और थिन फिलामेंट के दरमियान में एक रीजन है, ज़ोन है, उसे एच ज़ोन कहते हैं। जब कंट्रैक्शन होती है तो ये एच ज़ोन डिसअपीयर हो जाता है। उसके अलावा सार्कोमेयर या फिर हमारे पास जो जी लाइन के दरमियान का दो एरिया है वो भी कम हो जाएगा और जी लाइंस एक दूसरे के करीब आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी? एक दूसरे के करीब आ जाएंगी। ये बेसिकली हमारे पास था कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स की सूरत में। ठीक है, अब एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको देनी थी जो भूल गए, कि जो हमारा मायोसिन है, ठीक है, उसके जो क्रॉस ब्रिजेस हैं ऑलमोस्ट 3 ऊपर होते हैं, 3 नीचे होते हैं, यानी कि 6 क्रॉस ब्रिजेस एक साइड पे होते हैं, जो कि 2 हमारे एक्टिन के साथ यानी कि बॉन्ड बनाते हैं और फिर कंट्रैक्शन वगैरह होती है। तो ये बेसिकली था हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, जिसके अंदर हमने सबसे पहले स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल को देखा। किसने दिया था? एच हेक्सले ने दिया था, जेन हैंसन ने दिया था। कितने में दिया था? 1954 में इन्होंने ये मॉडल प्रेजेंट किया था। मकसद क्या था? बताना कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स इसके अंदर अंदर इन्वॉल्व हैं, वो कैसे कर रही हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्शन करवा रही हैं हमारे मसल्स के अंदर। फिर हमने देखा हमारे पास थिक और थिन फिलामेंट हैं, जिसके अंदर हमारे पास थिक फिलामेंट के अंदर मायोसिन आ रहा है, थिन फिलामेंट के अंदर एक्टिन आ रहा है। एक्टिन की मज़ीद आगे उसके साथ पॉलीपेप्टाइड चेन्स वगैरह भी इन्वॉल्व हैं, जिसके अंदर ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन आ रहे हैं। फिर हमने देखा कि इसके रेस्ट सूरत में हमारी जो बाइंडिंग साइट्स हैं उसे ट्रोपोमायोसिन ने कवर किया हुआ है। तो कैल्शियम कैसे आके इन बाइंडिंग साइट्स को एक्सपोज करवाएगा और हमारे क्रॉस ब्रिजेस कैसे यानी कि अटैच होंगे हमारी बाइंडिंग साइट्स के साथ। इसके बाद हमने देखा रिगर मोर्टिस के डेथ की सूरत में हमारी जो कंडीशन होती है उसे क्या कहते हैं, और बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स के अंदर हमारे मसल्स के अंदर क्या क्या चेंजिंग्स या क्या क्या चीज़ें कम होंगी या शॉर्टन होंगी वो हमने इसके अंदर देखा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।